जो बच्चे 11th में है या 12th में है और ये वीडियो देख रहे हैं और ACCA करना चाहते हैं, काफी सारे बच्चों को ये लगता है कि सर साइंस के रूट के थ्रू क्या हम ACCA कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो दोस्त, बट अभी अपन बेसिक फोकस कर रहे हैं उन बच्चों का जो 11th 12th में है या 12th जस्ट पास करके निकले और उन्हीं को डाउट चल रहा है कि भाई एजुकेशन सबके लिए होती है, तो हम आपको FIA रूट के थ्रू सारे बच्चों को एलिजिबिलिटी देंगे। मतलब जिन बच्चों की 12th हो चुकी है, अगर वो बच्चे ACCA के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको डायरेक्ट एंट्री के लिए मौका मिलेगा। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट रहता है कि सर FIA और नॉर्मल ACCA स्कीम में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों रूट सिमिलर है, क्या इनके अंदर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, हमारे लिए कौन सा रूट बेटर रहेगा या हम किस रूट के लिए एलिजिबल है, क्या हम FIA के थ्रू एंट्री लेंगे तो क्या कोई डिसएडवांटेज है या नॉर्मल रूट के थ्रू कोई एडवांटेज है एक्स्ट्रा। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में आज बातचीत करेंगे। ये सारे डाउट्स जो आप लोगों के हैं उनको आज क्लियर करेंगे इस वीडियो के साथ में। हाँ जी, तो सबसे पहले तो भाई बातचीत करते हैं ACCA के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता, भाई देखो ACCA एक आज कैसे कहते हैं ना कि बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 1904 में स्टार्ट हुई थी, तो अगर आप आज के हिसाब से देखो तो समवेयर अराउंड 120 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को मतलब बने हुए। ठीक है, ACCA जो है उसको करने के दो तरीके हम ये कहते हैं। FIA और जो ACCA का डायरेक्ट एंट्री रूट है उसमें मेन डिफरेंस क्या है कि अगर आपको ACCA की क्वालिफिकेशन लेनी है तो किसी भी क्वालिफिकेशन को करने से पहले आपको उसके लिए एलिजिबल होना पड़ता है। जैसे कॉलेज के अंदर जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो आप एक एडमिशन फॉर्म भरते हो, उसमें भी फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलती है और फिर आपको एडमिशन मिलता है। सेम वैसे ही ACCA के अंदर भी जब आप अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई आपकी करंट क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप 10th पास हो, क्या आप 12th पास हो, क्या आप ग्रेजुएट हो, क्या आपका 11th 12th अभी रनिंग है, क्या आपकी ग्रेजुएशन रनिंग है, जो भी XYZ। तो जब आप उन क्वेश्चंस का आंसर देते हो तो उनके बेसिस पे आपको ACCA करने के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट तो देखो एक बेसिक रूट होता है जिसे हम डायरेक्ट एंट्री रूट कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री रूट आफ्टर 12th चालू होता है। ठीक है ना, आफ्टर 12th मतलब जिन बच्चों की 12th हो चुकी है, अगर वो बच्चे ACCA के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको डायरेक्ट एंट्री के लिए मौका मिलेगा। अगर कोई बच्चा 12th क्लास से पहले मतलब ड्यूरिंग योर 11th और 12th अगर आप ACCA के लिए अप्लाई करते हो, मतलब आफ्टर 10th पास करने के बाद अगर आप ACCA के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपके पास में एक ही ऑप्शन है दोस्त, जो है FIA वाला। आपको फाउंडेशन रूट लेना पड़ेगा जिसे अपन फाउंडेशन इन अकाउंटिंग या FIA रूट कहते हैं शॉर्ट के अंदर। ठीक है, तो आफ्टर 10th तो कोई और दूसरा रूट का ऑप्शन ही नहीं है। तो जो बच्चे 11th में है या 12th में है और ये वीडियो देख रहे हैं और ACCA करना चाहते हैं तो बच्चों आप लोगों को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास में एक ही ऑप्शन है FIA रूट वाला। अच्छा, वो क्या होता है, कैसे होता है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो सब अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि जो बच्चे 10th के बाद ACCA कर रहे हैं उनके लिए एक ही ऑप्शन है FIA, डायरेक्ट एंट्री रूट आपके लिए नहीं है। डायरेक्ट एंट्री रूट किसके लिए? जो बच्चा आफ्टर 12th मतलब 12th पास करने के बाद में ACCA करना चाहता है उनके पास में ऑप्शन है डायरेक्ट एंट्री का। लेकिन ये भी ध्यान रखना, इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्राइटेरिया है, अगर आप वो फुलफिल करोगे तब जाके आपको डायरेक्ट एंट्री का ऑप्शन मिलेगा। क्या है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो यहां पे कहता है भाई 10+2 कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में मिनिमम 65% मार्क्स आपके होने चाहिए, या तो अकाउंटिंग या मैथमेटिक्स में। मतलब अकाउंटिंग मैंडेटरी नहीं है। काफी सारे बच्चों को ये लगता है कि सर साइंस के रूट के थ्रू क्या हम ACCA कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो दोस्त, क्योंकि अकाउंटिंग होना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है ना, अकाउंटिंग अगर आपकी नहीं है लेकिन अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो भी आप ACCA कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे कॉमर्स रूट से हैं, अकाउंटिंग तो अपने पास है ही है, तो अकाउंटिंग में आपके पास में 65% मार्क्स होने चाहिए, अकाउंटिंग या मैथमेटिक्स दोनों में से कोई एक। लेकिन एक सब्जेक्ट में 65% मार्क्स होने मैंडेटरी है, वो है इंग्लिश। तो अगर आपको डायरेक्ट एंट्री रूट से आफ्टर 12th ACCA करनी है तो या तो अकाउंटिंग या मैथमेटिक्स दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चलेगा। ठीक है, उसमें आपके पास में 65 प्लस का स्कोर होना चाहिए और इंग्लिश में होना चाहिए।
ठीक है साहब। तो कोई भी दो सब्जेक्ट, या तो इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स या इंग्लिश प्लस अकाउंटिंग, दोनों में से जो कॉम्बिनेशन आपके लिए एलिजिबल है। इंग्लिश तो मैंडेटरी है, ठीक है। तो बच्चा कोई साइंस रूट से भी सोच रहा है या आर्ट्स के थ्रू भी सोच रहा है, तो आप भी एसीसीए तो कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि आपके पास में इंग्लिश और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो इंग्लिश प्लस अकाउंटिंग का कॉम्बिनेशन होगा तो भी काम चल जाएगा। इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आप एसीसीए में एंट्री ले सकते हो। और साथ साथ में जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनमें 50% से ऊपर के मार्क्स भी होने चाहिए। बट ठीक है, मेन ये दो क्राइटेरिया अगर आपने फुलफिल कर दिए तो फिर वो बाकी चीजों में कंसिडरेशन फिर भी ले लेते हैं, ठीक है। अब वो बच्चे जो ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि मान लो किसी के अकाउंटिंग में या इंग्लिश में 65% से कम का स्कोर है, या कोई बच्चा है जो आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम से करना चाहता है एसीसीए, और उनके पास में मान लो इंग्लिश तो थी बट मैथमेटिक्स नहीं थी, या मैथमेटिक्स थी और इंग्लिश नहीं थी, तब वो क्या करेंगे? तो उन सब के लिए फिर एफआईए रूट है। तो अगर आप ये बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, मतलब आपकी 12th या तो कंप्लीट नहीं हुई है या कंप्लीट हो चुकी है, बट अकाउंटिंग या मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, इन दोनों, इन जो भी दो कॉम्बिनेशन आपके लिए वर्क कर रहा है, इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स या इंग्लिश प्लस अकाउंटिंग, इनके से किसी भी कॉम्बिनेशन में आपके पास में 65% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, उस केस में फिर आपके पास में एफआईए रूट का ऑप्शन है। तो एफआईए जो है वो जनरल एंट्री रूट है, समझो, जो सबके लिए है। डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जो जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा, क्या वो एसीसीए नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है साहब। एसीसीए कहता है कि भाई एजुकेशन सबके लिए होती है, तो हम आपको एफआईए रूट के थ्रू सारे बच्चों को एलिजिबिलिटी देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हु डू नॉट मीट दीस क्राइटेरियाज कैन स्टार्ट विद फाउंडेशन इन अकाउंटिंग व्हिच सर्व्स एज अ पाथवे टू योर एसीसीए। और कोई अगर ग्रेजुएशन वगैरह करके कर रहा है तो फिर उनके ऊपर तो एग्जाम्शन वगैरह आपको मिलती है, तो फिर उस केस में तो आपको हो सकता है कि नॉलेज लेवल वगैरह की जरूरत ही ना पड़े। बट अभी अपन बेसिक फोकस कर रहे हैं उन बच्चों का जो 11th 12th में है या 12th जस्ट पास करके निकले और उन्हीं को डाउट चल रहा है। अब अगर मैं कंपैरिजन देखूं तो भाई देखो, एसीसीए का जो डायरेक्ट एंट्री का रूट है या फाउंडेशन का रूट है, उसमें मेन डिफरेंसेस क्या है भाई, फोकस क्या है? देखो, एसीसीए का जो डायरेक्ट एंट्री का रूट है वो एक स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है ना। हमने एक स्टैंडर्ड अप्रोच बना रखी है जो सब पे अपील करती है, और ये थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मेथड है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली नॉलेज लेवल का पेपर देते हो, फिर उसके बाद में आप अपने स्किल लेवल के पेपर देते हो, फिर आप अपने प्रोफेशनल के पेपर देते हो, ठीक है। फॉर हाई स्कूल ग्रेजुएट्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी पोजेस डिफाइंड एंड एडवांस एकेडमिक प्री रिक्विजिट्स, जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आप फुलफिल करते हो, आपकी ऑलरेडी हाई स्कूल क्लियर हो चुका है या यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हो, मतलब ग्रेजुएशन आपकी चल रही है, उन बच्चों के लिए एफआईए। बट उन बच्चों के लिए डायरेक्ट एंट्री रूट है। एफआईए किनके लिए है? ये एक एंट्री लेवल, एक तरह से ब्रिज कोर्स की तरह देख लो इसको। जिन बच्चों के अकाउंटिंग फाउंडेशन थोड़ी सी वीक हैं, या जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर ही हैं, वो बच्चे अगर एसीसीए करना चाहते हैं तो एकदम से उनको बहुत ज्यादा स्टीप लग सकता है कर्व एसीसीए का। उस डिफिकल्टी को थोड़ा सा आसान करने के लिए, उस रूट को थोड़ा आसान करने के लिए एफआईए का रूट बनाया गया, ठीक है। तो इट इज एन इंक्लूसिव एंट्री लेवल ब्रिज बिल्ड फॉर कैंडिडेट्स हु ईदर डू नॉट मीट डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया और सीक अ जेंटल रैंप अप, ठीक है ना। वो जो एकदम से एक स्टीपनेस देखने को मिलती है कि भाई आप अभी तक तो 11th 12th पढ़ रहे, तो एकदम से एसीसीए में आते हो, तो कभी कभी बच्चों को लगता है कि सर थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्स है, तो एकदम से कुछ चीजों में कंसेप्ट में थोड़ी सी कमी रह जाती है, तो वो उनके लिए थोड़ा सा काम आसान हो, सबके लिए एक जेंटल रैंप अप हो, ठीक है, उसके लिए एफआईए रूट बनाया गया। और वो बच्चे जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं उनके लिए बनाया गया, ठीक है। तो डायरेक्ट एंट्री के बारे में बात करते हो, देखो ये एक मेन रूट है जिसके लिए आपके पास में क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है। इसमें आप डायरेक्टली एसीसीए के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए एलिजिबल हो तो आपको डायरेक्टली एसीसीए का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आप एफआईए रूट में जा रहे हो तो पहले आप एफआईए के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हो, एफआईए के पेपर क्लियर करते हो और फिर अपने रजिस्ट्रेशन को कन्वर्ट कराते हो एसीसीए के अंदर, वो भी बात करेंगे, ठीक है। इसमें आपको अभी तो 13 पेपर का आर्किटेक्चर पास करना है। ऑब्वियसली बात है जून 2027 के बाद में आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है, बट अभी अपन पहले की बात कर रहे हैं, तो अभी तो 13 पेपर है एट प्रेजेंट, ठीक है ना। टारगेट ऑडियंस वही है, वो लोग जो ऑलरेडी कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, स्कूल पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन के अंदर है, उनके लिए ये रूट है, ठीक है। एफआईए में क्या हो रहा है कि यहां पर हम आपको कहते हैं आप फाउंडेशनल पेपर दे सकते हो। कैंडिडेट जो है वो बिगिन कर सकते हैं विद 3 प्राइमरी मॉड्यूल्स, आपका एफबीटी, एफएमए, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको अपन एफएफए कहते हैं। ये 3 पेपर आप दे सकते हो। उसके बाद में आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हो अपॉन कंप्लीशन ऑफ 3 पेपर्स एंड अ ब्रीफ ऑनलाइन फाउंडेशनल एथिक्स मॉड्यूल। आप चाहो तो एसीसीए का डिप्लोमा ले सकते हो इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस, तो ये भी अपने आप में एक अलग से डिग्री होगी आपके पास में। तो अगर आप एफआईए रूट के थ्रू जाते हो तो आपको ये डिप्लोमा लेने का ऑप्शन मिलता है, उसके लिए आपको एक अलग से एथिक्स मॉड्यूल
जरूर पास करना पड़ता है अलग से, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, जैसे आपने ये FIA के 3 पेपर पास करे, आपको ट्रांजिशन करने का मौका मिलेगा। वन सर्टिफाइड स्टूडेंट्स आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड ओवर टू मेन ACCA रजिस्ट्रेशन क्लेमिंग कंप्लीट एग्जाम्पशन फ्रॉम द फर्स्ट 3 अप्लाइड नॉलेज लेवल। क्या कह रहा है कि जैसे ही आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल करा, आपने फाउंडेशन FIA के अंदर अपने फाउंडेशनल पेपर्स को क्लियर करा, आपको ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन करने का मौका मिलेगा। आप अपने आप को नॉर्मल ACCA रजिस्ट्रेशन के अंदर कन्वर्ट करा पाओगे। जो आपका FIA का रजिस्ट्रेशन था वो ACCA के अंदर रजिस्ट्रेशन को कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा। और जब आप ACCA के लिए रजिस्टर करोगे तो अब आपको ACCA के नॉलेज लेवल के पेपर देने की जरूरत नहीं है। आपने नॉलेज लेवल के ही इक्विवेलेंट फाउंडेशनल पेपर्स पास कर लिए, ठीक है ना। तो FIA का जो नॉर्मल रूट है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो इसके अंदर हम कहते हैं कि वैसे तो आपको देखने को मिलते हैं 3 लेवल। एक होता है RFQ लेवल 2, एक होता है RFQ लेवल 3, एक होता है RFQ लेवल 4, ठीक है। ये 3 लेवल पे दिखते हैं। कुल मिला के अगर आप पेपर्स देखोगे तो RFQ लेवल 2 में आपको 2 पेपर दिखेंगे, FA1 FA2। 3 में आपको दिखेंगे 2 पेपर, FA2 FA और MA2। और RFQ लेवल 4 में आपको दिखते हैं वैसे तो 5 पेपर है, बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या आपको ये 9 पेपर देने हैं सर FIA रूट के अंदर अलग से? नहीं, ये दोनों पेपर देने नहीं देना ये आपकी इच्छा, ये ऑप्शनल है। FA2 और MA2 देना है नहीं देना ये आपकी इच्छा, ये दोनों ऑप्शनल है। ठीक है। इसके अलावा 2 और पेपर होते हैं, एक होता है FFM, एक होता है FAU, फाउंडेशन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आपका FM का एक तरीके से बेस बनाता है, और एक ऑडिट का बेस बनाने के लिए फाउंडेशन ऑडिटिंग, ये दोनों भी ऑप्शनल होते हैं। तो टेक्निकली 9 में से 4 पेपर तो ये वाले, 2 पेपर ये वाले, ये ऑप्शनल है, ठीक है। 6 पेपर तो ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, नहीं भी देना चाहते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधा FBT, FFA और FMA दे सकते हो। ये आपके BT FA MA ही हैं, बस क्योंकि FIA रूट के अंदर है तो आगे एक फाउंडेशन वर्ड जोड़ दिया गया है। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या सर ये जो फाउंडेशन के अंदर BT FA MA है इसके लिए हमें अलग कोर्स बाय करना पड़ेगा FIA का और ACCA का अलग होता है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, दोनों सेम है, आप सेम चीज पढ़ते हो। डिट्टो कॉपी पेस्ट जो सिलेबस है, अगर आप उसको कंपेयर करोगे, जो आपके FBT FFA और FMA का सिलेबस है और जो आपके BT FA MA का सिलेबस है, दैट इज कंप्लीटली सेम, कोई डिफरेंसेस नहीं है उसके अंदर, आपको सेम चीजें देखने को मिलती है। तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जो नॉर्मल BT पढ़ रहे हैं बच्चे ACCA वाले, वही FIA वाला BT है। जो आप नॉर्मल ACCA वाला नॉलेज लेवल वाला FA पढ़ रहे हो वही FIA वाला FFA है, और जो आप नॉर्मल नॉलेज लेवल का MA पढ़ रहे हो वही आपका FMA है, ठीक है। तो अपने को ये 3 पेपर देने मैंडेटरी है, ये 3 पेपर मैंडेटरी है, बाकी के जितने भी पेपर है ये ऑप्शनल है। तो काफी सारे बच्चों में ये एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है। कितने बार क्या बच्चे ना, आजकल देखो थोड़ा सा AI सर्च का जमाना है, तो बच्चे सिर्फ नेट पे सर्च कर लेते हैं FIA रूट एक्सप्लेन, तो वो एक्सप्लेन करता है कि FIA रूट के अंदर 9 पेपर होते हैं। बच्चा वहीं डर जाता है कि उधर तो पेपर देने ही देने हैं वैसे भी, ठीक है। ACCA के रूट के अंदर नॉर्मल रूट के, अप्लाइड स्किल लेवल के, ठीक है, और आपके प्रोफेशनल के पेपर तो आपको देने ही है, ये 9 पेपर और देने, तो उनको लगता है सर डिग्री तो लंबी हो गई और ज्यादा। कितनी बार आप अगर देखोगे ऐसे कंपैरिजन चार्ट्स वगैरह में, काफी सारी जगहों पर वेबसाइट्स पे भी मिस इन्फॉर्मेशन है, जहां पर वो आपको इस तरह से बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई ये तो सारे पेपर्स हैं, तो ये 9 पेपर आप दोगे उसके बाद में फिर आप ACCA के लिए जाओगे। ऐसा कुछ नहीं। RFQ लेवल 2 और RFQ लेवल 3 जो है वो आपके लिए एग्जम्प्ट है, आपको उसको देने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्टली आप FBT FFA और FMA दे सकते हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है FA1 FA2 और MA1 MA2 देने के लिए। और ये दोनों तो वैसे भी ऑप्शनल है, तो इसमें भी आपके पास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सीधे 3 पेपर देने। तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है बच्चों का कि सर ये जो इतना बड़ा FIA का स्ट्रक्चर है, ये जो 3 लेवल का स्ट्रक्चर है, क्या ये पूरा पास करना है हमें? नहीं दोस्त, आपको सिर्फ ये 3 पेपर पास करने हैं। और जैसे आप ये 3 पेपर पास करोगे, आप ACCA के अंदर नॉर्मल नॉलेज लेवल को एग्जाम कराने के लिए एलिजिबल हो। फिर आप जब ACCA में ट्रांजिशन करोगे, अपने FIA रजिस्ट्रेशन को ACCA रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कराओगे, तो उस केस में आपका नॉलेज लेवल के तीनों पेपर एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है साहब। हाँ जी। अब वो बच्चे जो नॉर्मल ACCA क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल है, उनके लिए भी बात कर लेते हैं। तो भाई आपके लिए तो नॉर्मल सा पॉइंट, अच्छा पासिंग रेशियो वगैरह भी सब सेम है ना, पासिंग परसेंटेज, यहां पर भी आपको 50% मार्क्स चाहिए,
नॉर्मल एसीसीए के अंदर भी 50% मार्क्स चाहिए, वो सब कुछ सेम रहेगा। ऑनलाइन ऑन डिमांड पेपर होता है एसीसीए का भी, इनका भी ऑनलाइन ऑन डिमांड पेपर होता है। आपको वहां पर भी सेंटर पे जाके पेपर देना होता है, इनका भी सेंटर पे जाके पेपर देना होता है, सेम सेंटर है, इवन फीस वगैरह भी सब कुछ सेम है, उसके बारे में भी आगे बात करूंगा। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है, नॉलेज लेवल के 3 पेपर देते हो, स्किल लेवल के 6 पेपर है आपके पास में, और प्रोफेशनल लेवल में आपके पास देते हो 6 है, बट उसमें से 2 मैंडेटरी है और 2 ऑप्शनल है अभी। ठीक है, मैं जून 2027 से पहले की बात करूं, अभी अपन जून 2026 में, ठीक है, तो अभी के हिसाब से बात कर रहे हैं। पासिंग मार्क्स भी 50% का है। यहां पर अभी आपको एक ईपीएसएम का मॉड्यूल देना पड़ता है। ठीक है, पीआर की रिक्वायरमेंट है, वो तो सब कुछ सेम रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर भी नॉलेज लेवल के अंदर नॉर्मल जो अपने इसी स्ट्रक्चर, उसमें नॉलेज लेवल के 3 पेपर ऑन डिमांड होते हैं, उधर एफबीटी, एफएफए और एफएमए तीनों ऑन डिमांड होते हैं। इधर लॉ का पेपर फिर आपके स्किल लेवल का ऑन डिमांड होता है। बाकी सारे पेपर्स के लिए आपको क्वार्टरली बेसिस पे अटेम्प्ट का ऑप्शन मिलता है, वो सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ये अपने नॉर्मल क्वालिफिकेशन, इसमें भी अपने पास में ये 3 पेपर है, फिर ये 6 पेपर अपने स्किल लेवल के हैं, फिर अपने पास में अपना प्रोफेशनल लेवल है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने एफआईए रूट के थ्रू एंट्री ली है, उनका क्या होगा, उनका ये 3 पेपर एग्जाम हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने एफबीटी, एफएफए और एफएमए क्लियर करा है। तो या तो आप नॉलेज लेवल के 3 पेपर देते हो, या आप एफआईए के 3 पेपर देते हो, यूं समझ लो आप तो बस। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपका रजिस्ट्रेशन किस बेसिस पे हुआ है। ठीक है, उसके बाद की जर्नी सबके लिए सेम है। ये बाद वाली जर्नी, चाहे आपने एफआईए रूट के थ्रू एंट्री ली है और स्टार्टिंग करी है, चाहे आपने डायरेक्ट एंट्री के थ्रू स्टार्टिंग करी है, ये जो बाद की जर्नी है ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, फर्क सिर्फ इस स्टार्टिंग की जर्नी का, और उसमें भी पेपर में डिफरेंस नहीं है, पेपर के नाम में डिफरेंस है, एंट्री रूट में डिफरेंस है, कंटेंट वगैरह वो सब चीजों में कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है ना, तो जो बच्चे नॉर्मल एसीसीए क्वालिफिकेशन का एफएबीटी एमए पढ़ रहे हैं, वही कोर्स वही चीज आप एफआईए के लिए बीटी एफए एमए में एफबीटी, एफएफए और एफएमए के नाम पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए पढ़ते हो। ठीक है ना, तो कोई डिफरेंस वाली बात उसमें नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, वेटेज वगैरह भी सब कुछ सेम है, पेपर पैटर्न भी, चाहे आप एफआईए के थ्रू पेपर दे रहे हो, चाहे आप नॉलेज लेवल के थ्रू दे रहे हो, तो नॉर्मल बीटी दे रहे हो या एफबीटी दे रहे हो, नॉर्मल एमए दे रहे हो या एफएमए दे रहे हो, या एफए दे रहे हो या एफएफए दे रहे हो, सब में सेम कंटेंट है, पेपर पैटर्न भी सेम है, टाइम सेम होगी, ऑन डिमांड पेपर होगा, सेंटर पे जाके पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ अलाउड है, वो सारी चीजों में सेम है। पेपर में 2 सेक्शन आएंगे, क्वेश्चन की नंबरिंग वगैरह, वेटेज वगैरह सब कुछ सेम होता है, कोर्स कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं जो मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, एफआईए के लिए जो पेपर्स हैं उनका कंटेंट और जो आपके नॉर्मल नॉलेज लेवल के पेपर्स हैं उन दोनों में सेम चीजें हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। पेपर पैटर्न, पेपर का कंटेंट, पेपर देने का तरीका सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा सर, रजिस्ट्रेशन वगैरह के प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं, आप चाहे एफआईए के थ्रू लो या डायरेक्ट एंट्री के थ्रू लो, जो आपकी फीस वगैरह है वो भी सेम है। ठीक है, इनिशियल रजिस्ट्रेशन वैसे तो 18 होता है, बट डिस्काउंटेड वे में अगर आप हमारे साथ में एएलपी के साथ में रजिस्टर करते हो तो वहां पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो फिर आपको 89 पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, 30 में ही काम हो जाता है। ठीक है, आपकी जो एग्जाम फीस है हर पेपर की, उसमें भी डिफरेंस नहीं है। एफआईए के लिए पेपर दो, तीनों पेपर, या नॉलेज लेवल के तीनों पेपर दो, वो भी सेम है, उसमें भी कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, तो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है, ठीक है ना, आपके जो पेपर्स हैं बिल्कुल सेम है, चाहे आप एफबीटी दे रहे हो, चाहे एफएफए दे रहे हो, चाहे एफएमए दे रहे हो। ठीक है, जैसे ही आपने एफआईए का अपना लेवल क्लियर करा, आपको 3 एग्जामिशन मिल जाती है अप्लाइड नॉलेज लेवल की। ठीक है, आपको बस अपने एग्जाम, अपने रजिस्ट्रेशन को ट्रांजिशन कराना पड़ता है एसीसीए के अंदर। उसमें जरूर एक चीज एक्स्ट्रा लगती है कि जिन बच्चों ने एफआईए रूट के थ्रू एडमिशन लिया है, जब वो एसीसीए रूट में कन्वर्जन लेंगे तब उन्हें एक फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, वो आपकी एग्जामिशन फीस होती है। ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर आप एएलपीज के थ्रू बात करते हो तो वहां पर हमारी टीम आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, वो आपको पूरा प्रोसेस वगैरह गाइड कर देगी कि ये प्रोसेस कैसे होगा, किस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर किया जाएगा, फीस वगैरह क्या रहेगी, वो सब चीजें आपको टीम वहां पे गाइड कर देगी, उसमें आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एफआईए के अंदर आपने जो पेपर दिए क्या उनको आपको वापस से देना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। एग्जामिशन की क्या कोई डेडलाइन है? तो नॉर्मली हम कहते हैं एफआईए पास करने के 10 साल के अंदर अंदर आपको अपना एफआईए का जो रजिस्ट्रेशन है उसको एसीसीए के अंदर कन्वर्ट करवा लेना चाहिए। तो टाइम भी बहुत है। कोई बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है कि सर अभी मान लो, जैसे काफी सारे बच्चे तो कहते हैं सर अभी ना हमारी डिग्री का लास्ट ईयर चल रहा है और हम आगे जाकर के कोई मास्टर्स प्लान कर रहे हैं, या हमारा ऑलरेडी फॉरेन जाने का प्लान है और हमने उसके लिए कोई तैयारी वगैरह कर रखी है,
काफी सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो आईलेट्स वगैरह की तैयारी करके बाहर जाना चाहते हैं, दूसरे जो आपके ऑप्शंस हैं आपके पास में उन पेपर्स के थ्रू बाहर मूव करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं सर अभी मैं पूरा एसीसीए पे पूरा कमिट नहीं करना चाहता हूं। तो उस केस में हम ये कहते हैं कि आप एफआईए ले लो, एफआईए के तीनों पेपर दे दो, उसमें डिप्लोमा ले लो एसीसीए का, ठीक है, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस वाला, और फिर जब आप मास्टर्स कर लो 2 साल 3 साल का जो भी आपका गैप होगा वो ले लो, उसके बाद में आप अपनी एसीसीए को कंटिन्यू कर सकते हो। उसमें फायदा क्या हो रहा है कि आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन देना नहीं पड़ेगा। नॉर्मल एसीसीए रूट में क्या है कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो जब तक आपकी डिग्री चल रही तब तक आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। एफआईए रूट में ये फायदा है कि एक बार पास हो गए तो हो गए, एफआईए कंप्लीट हो गई, एफआईए का राउट कंप्लीट हो गया तो उसका कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन लगेगा नहीं, वो डिग्री का आपके पास में डिप्लोमा सर्टिफिकेट आ गया, कंप्लीट हो गई जर्नी। और फिर आप 2-3 साल बाद जब अपना मास्टर्स वगैरह कंप्लीट करके वापस से आप एसीसीए रिज्यूम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये एक फायदा है। तो बच्चे कितनी बार सोचते हैं कि एफआईए में सर डिसएडवांटेज, दोस्त मैं बोलूंगा डिसएडवांटेज नहीं है। आप इसको ऐसे समझो कि ये दो क्वालिफिकेशन, एक एफआईए की क्वालिफिकेशन है, एक एसीसीए की नॉर्मल क्वालिफिकेशन है। अगर आप नॉर्मल एसीसीए की क्वालिफिकेशन करते हो तो उसका एक रूट है, तरीका है पूरा करने का। एफआईए के अंदर भी वही सेम चीज पढ़नी है आपको। फायदा बस एफआईए के अंदर ये मिल रहा है कि आप एफआईए के एक बार पेपर पास कर लोगे तो आपको उसका अलग से डिग्री डिप्लोमा मिल जाएगा और वो आपका काम वहां पे खत्म हो जाएगा। एसीसीए में आपको जब तक आप एसीसीए बन नहीं रहे तब तक आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन वगैरह देना पड़ता है, ठीक है ना, वो यहां पे देने की जरूरत नहीं है। तो एक बार एफआईए के थ्रू पेपर कंप्लीट हुए, अब आपके उसमें 10 साल है, 10 साल में कभी भी एग्जामिशन क्लेम कर लेना, नहीं चाहिए तो मत करना, ठीक है साहब। हाँ जी, तो आई गेस कि जिन भी बच्चों के एफआईए और एसीसीए की जो डायरेक्ट एंट्री रूट है उसको लेकर के डाउट्स जो भी थे वो मैंने इस वीडियो में क्लियर करे होंगे। और भी अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप हमारे चैनल पे बहुत सारी हमने इसके ऊपर ऑलरेडी बातचीत पहले भी कर रखी है, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हो, आपके डाउट्स पक्का क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे फिर ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।